नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 41 41 सूरह क़ाफ। अब रोज़े क़यामत का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, ठीक है, हशर का। अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्तमिअ, और सुनो। वस्मा एक होता है और एक है वस्तमिअ। बाब इफ्तियाल है। इफ्तियाल में ताकीद होती है, एहतिमाम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सुनो नहीं कहा जा रहा, क्या है, बल्कि तवज्जे से सुनो, गौर से सुनो। क्या सुनो? यौम युनादी, जिस दिन, युनादी निदा करेगा, आवाज देगा, पुकारेगा। कौन? पुकारने वाला कौन है? अल मुनादी, पुकारने वाला। जिस दिन पुकारेगा, पुकारने वाला कहाँ से पुकारेगा? मिम मकानिन करीब, करीब की जगह से, करीब के मुकाम से। और ये पुकारने वाला कौन है? अल मुनादी कौन है? इसराफिल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो जिस दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, यानी सूर में फूंक मारेंगे, तो वो कैसे लगेगा? मिम मकानिन करीब, करीब की जगह से। यानी जब सूर फूंका जाएगा तो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा जैसे ये पास ही की कोई आवाज आ रही है, करीब से ही गूंज आ रही है। मिन मकानिन करीब। यौम यस्माऊना, जिस दिन, यस्माऊना वो सुनेंगे, क्या सुनेंगे? अस्सैहता, चीख को, पुकार को। ये कौन सी चीख होगी? नफ़क़े सानिया, राइट। दूसरी बार जो सूर फूंका जाएगा, वो चीख के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस दिन वो सुनेंगे सैहा को, बिल हक की, और वो कैसा होगा? हक के साथ होगा, यानी यकीनी तौर पर उसको सुनेंगे, बिल वाक़ई सुनेंगे उसको। ज़ालिका यौमुल खुरूज, क्योंकि वो कौन सा दिन होगा? वो खुरूज का दिन होगा, निकलने का दिन होगा। जैसे घंटी बजती है ना, बेल बज जाती है, तो क्या होता है बेल बजने के बाद? स्कूलों में घंटी बज गई, बस खत्म अब सब। तो ये भी एक तरह से घंटी बज गई है। सब मरे हुए लोग सुनेंगे इसको, यौम यस्मऊना। देखिए कितना सख्त अलाम है ना ये, जो मरे हुए लोगों को उठा बिठाएगा। दुनिया में ऐसा होता है ना कि हम जब शदीद एकदम डीप स्लीप में होते हैं ना, तो हमें अलार्म वगैरह कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो आवाज कितनी शदीद होगी, हम्म, कि कोई भी नींद में नहीं रहेगा, चाहे कितनी भी गहरी स्लीप में हो, वो उसको उठा बिठाएगी। यानी वो कैफियत को जरा तसव्वुर करिए। पता नहीं कितने हजार साल कब्रों में रहना है, कितना अरसा गुजरेगा। हम्म, अब वो खबरों में पड़े हैं सब, वहां से उठना है। और सिर्फ एक सूर नहीं, एक सूर के बाद और दूसरा सूर भी फूंका जाएगा। अब दोनों सूर के भी दरमियान पता नहीं अल्लाह ताला कितना वक्फा रखेंगे, कितना तवील होगा, राइट। कोई उठना ना चाहे तो भी उसको उठना ही पड़ेगा, और उठ के इधर उधर जाना चाहे तो जा नहीं सकेगा। वो साथ ही खड़े होंगे ना पुलिसमैन, राइट? इधर से एक पकड़ेगा, उधर से एक पकड़ेगा। ज़ालिका यौमुल खुरूज, हम्म, वो निकलने का दिन है। कयामत का नाम है यौमुल खुरूज। और खुरूज कहाँ से होगा? कब्रों से। हम्म, जैसे अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाते हैं, वनुफिख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। और सूर में फूंक मारी जाएगी तो उसी वक्त वो खबरों से अपनी रब की तरफ दौड़ते चले जाएंगे। सूरह कमर में भी आता है, तो उनकी आंखें नीचे झुकी हुई होंगी, खबरों से यूं निकलेंगे गोया वो फैली हुई टिड्डियां। टिड्डियां कैसी होती हैं? जैसे कभी आपने वो मंजर देखा होगा कि पत्थर को जब हटाते हैं उसके नीचे वो
टिड्डियाँ रहती हैं, जैसे ही पत्थर को हटाते, भुर-भुर उड़ने लगते, राइट? तो उस तरह कब्रों में से तमाम लोग निकलेंगे, मुंतशिर, फैल जाएँगे। तो सिर्फ़ एक ही आवाज़ होगी। जैसे दुनिया में आपको कितना टाइम लगता है किसी को उठाने में? कोई सोते हुए को जगाने में कितना टाइम लगता है? एक दफ़ा उठाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर उठाते हैं। लेकिन वहाँ क्या होगा? सिर्फ़ एक आवाज़ में, मुहतिईना इला दाई, उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते हुए आएँगे। हुँ? और आके क्या कहेंगे काफ़िर? यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन असीर। काफ़िर कहेंगे ये बहुत सख्त दिन है, बहुत बड़ा दिन है, मुश्किल दिन है। और वो जो काम होगा वो कैसे होगा? एक पलक झपकने के जितना टाइम लगता है ना, उससे पहले ही हो जाएगा। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिल बसर। और हमारा काम तो सिर्फ़ एक बात है, जैसे पलक झपकना। एक झलक में, एक लम्हे में, एक आवाज़ में बस एक दफ़ा कहा जाएगा उठ जाओ, सब उठ जाएँगे। जैसे डाँट भी होती है ना, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, एक डाँट होगी बस, राइट? एक झिड़क होगी, फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, तो वो क्या करेंगे? वो देख रहे होंगे, स्टेयर कर रहे होंगे, घूर रहे होंगे। दुनिया में भी देखिए ऐसा होता है ना, जैसे हम आम दिनों में बच्चों को बहुत प्यार से उठाते हैं, नहीं उठते। अगर आप उनको डाँटेंगे ना, तो एकदम उठ जाते हैं। डाँट से फ़ौरन उठ जाते हैं। तो वहाँ भी क्या होगा? ज़जरतुन वाहिदा, एक ही डाँट होगी, सब उठ जाएँगे। राइट? तो ये कौन-सा दिन है? ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये निकलने का दिन है। इन्ना नहनु, बेशक हम, नुहयी, हम ज़िंदा करते हैं, व नुमीतु, और हम मौत देते हैं, व इलैनल मसीर, और हमारी ही तरफ मसीर, लौटना है, वापसी है, पलटना हमारी ही तरफ है। हम ही ज़िंदा करते हैं, हम ही मौत देते हैं। राइट? और जाना किधर है? मसीर क्या होता है? मसीर वो ठिकाना होता है, बंदा आखिर में वहीं जाता है। मतलब उसका जो डेस्टिनेशन होता है, देखिए, हम घर से निकलते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन वापस कहाँ आते हैं? ठिकाने पर आते हैं। तो मसीर जहाँ पर वो लौट कर आता है, उसको आना ही है वापस। तो अल्लाह ही की तरफ हमारी क्या है? वापसी है। यौम तशक्ककुल अर्ज़ु, यौमा, जिस दिन, तशक्ककु, शक से है, फटना। जिस दिन शक होगी, फट जाएगी, क्या? फ़ाइल आ रहा है, अल अर्ज़ु, ज़मीन। जिस दिन ज़मीन फट जाएगी, अनहुम, उनसे, या उनके ऊपर से। यानी कब्रों में मदफ़ून है, उनके ऊपर से ज़मीन क्या हो जाएगी? फट जाएगी। हुँ? तो क्या हाल होगा उनका? सिराअन, उनका हाल क्या होगा? वो तेज़ी से निकल रहे होंगे। ये सिराअन एक वर्ड में सब कुछ बता दिया गया। हाल यही होता है ना, हाल आपको तसव्वुर कराया जाता है। राइट? अब सिराअन का यहाँ पे अगर मैं मीनिंग लूँगी जल्दी, तो क्या जल्दी? जैसे ज़मीन फटी, आपने तसव्वुर किया, हुँ? कब्रों से निकले, किस तरह से निकले? टिड्डियों की तरह एकदम, हुँ? निकले, तो वो कैफ़ियत कैसी होगी? सिराअन, तेज़ी के साथ, जल्दी से निकल रहे होंगे। ज़ालिका हश्रुन, ये वो हशर है, हुँ? ये है हशर। अलैना, हम पर, यसीर, बहुत आसान है। ये हशर बर्पा करना हम पर निहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। हुँ? तुमको तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन अल्लाह के पास ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले किसकी खबर शक होगी? किसकी खबर फटेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार हूँगा। सबसे पहले
मेरी खबर शक होगी। तो सबसे पहले किसकी खबर शक होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे पहले मेरी खबर फटेगी, शक होगी। सबसे पहले मैं शिफात करूंगा और सबसे पहले मेरी शिफात कबूल होगी। तो उस दिन तमाम खबरें फिर क्या होगी? शक होगी। यौम तशक्ककुल अर्ज़ु, जिस दिन जमीन शक होगी, अनहुम उनके ऊपर से, उनसे, और फिर लोग कैसे निकल रहे होंगे अपने कब्रों से? तेजी के साथ। और यही जो होगा हशर होगा, यही इकट्ठा करना है, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। राइट? नहनु आलमु, नहनु हम, आलमु ज्यादा जानते हैं, इसमें तफसील, हम खूब जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं, बिमा यकूलूना, साथ जो वो कहते हैं। हम जो कुछ वो कहते हैं उसको खूब जानते हैं। वो से मुराद कौन है यकूलूना में? मुशरिकीन, काफिरीन, जो कुछ भी वो कहते हैं हम खूब जानते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, वमा, और नहीं, माँ के बाद बा ज़ायदा है तो माँ में ताकीद होती है। तो जब्बार जो है उसके पहले बा है, ओके, बी यानी हरफ जर है, तो ताकीद है, यानी वमा अंत अलैहिम, और तुम हरगिज नहीं हो उन पर, बिजब्बार, जबरदस्ती करने वाले, तुम उन पर जब्र करने वाले हरगिज नहीं हो, कभी भी नहीं हो। यानी आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते हैं किसी को इस्लाम की तरफ लाने के लिए। राइट? जैसे अल्लाह ताला सूरह गाशिया में क्या फरमाते हैं? फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, बस तू नसीहत कर, तू सिर्फ नसीहत करने वाला है, मुज़क्किर है, तू हरगिज उन पर कोई मुसल्लत किया हुआ नहीं है। राइट? सूरह बकरा में भी आता है, लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ, तेरे जिम्मे उन्हें हिदायत देना नहीं, और लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। सूरह कसस में भी हमने पढ़े, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ, बेशक तू हिदायत नहीं देता जिसे तू दोस्त रखे, जिसे तू पसंद करे, और लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है। राइट? तो हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, ये याद रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको तुम चाहते हो। हुँ? तुम अबू तालिब को हिदायत की तरफ नहीं ला सकते। राइट? हिदायत कौन देता है? अल्लाह ताला। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? फज़क्किर, नसीहत कर सकते हो। राइट? तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि वमा अंत अलैहिम बिजब्बार। और देखिए यही उसूल सबके लिए है कि इंसान हक की बात, नेकी की बात दूसरे दूसरे तक पहुंचा दे और फिर छोड़ दे, जबरदस्ती ना करे। करने का काम क्या है? करने का काम है फज़क्किर बिल कुरानी मन यखाफु वईद, फज़क्किर, बस नसीहत करो। अब नसीहत करना है, कैसे करो? बिल कुरानी, कुरान के साथ, कुरान के साथ, कुरान के जरिए नसीहत करो। किसको करो? मैं यखाफु वईदी, जो डरता है मेरी वईद से। यहाँ पे जेर की शक्ल में क्या है? या मुतकल्लिम हज़फ है। जो मेरी वईद से डरता है तुम उसको नसीहत करो, कुरान के जरिए उसको समझाते रहो। तो असल तरीका क्या है? कुरान सुनाकर लोगों को नसीहत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा गया, और हम सब के लिए यही हुक्म है कि किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। राइट? जैसे अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं, फ़अन्त तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, फ़अन्त तुक्रिहुन नास, क्या तू लोगों को मजबूर करोगे, जबरदस्ती करोगे, यहाँ तक के हत्ता यकूनु मुमिनीना, यहाँ तक कि वो मुसलमान हो जाएं? क्या आप जबरदस्ती करेंगे लोगों को कि वो मुसलमान हो जाएं? नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ करने का काम क्या है? इन्नमा तुनज़िरुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, बेशक तुम इंतजार करते हो, ठीक है,
तुम लोगों को डराते हो, किसको? यख्शौन रब्बहुम, जो डरते हैं उनके रब से, बिलगैबी, गैब में, जो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं, तुम उन्हीं को बेशक डराते हो। जो अल्लाह से डरता है फिर वो फौरन नसीहत पकड़ पकड़ लेगा। राइट? तो फजक्किर बिल कुरानी, तो नसीहत करो कुरान के साथ। राइट? देखिए कुरान जो है ना, ये बलीग है, ये अपना असर रखती है, मौजज़ा है। किसी को नसीहत करना है तो कुरान से करना, अल्लाह के कलाम से। राइट? मैं यखाफु वईद, जो डरता है मेरी वईद से, मेरे अजाब से, डरावे से। राइट? तो कुरान शुरू किससे हुआ था? कुरान से शुरू हुआ था। काफ वल कुरानिल मजीद, है ना? इख्तिताम किससे हो रहा है? फज़क्किर बिल कुरान, है ना? इख्तिताम और आगाज़ आप देखेंगे ना कुरान का, ये कुरान के हर सूरे का आप देखिए, वो एक तरह से पैक कर देता है। जैसे होता है ना, हम देखिए, हम मिसाल के तौर पे किसी को फ़ोन लगाते हैं, ठीक है? अब हमको किसी से काम होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले खैरियत पूछते हैं, ठीक है? फिर अपना काम बताते हैं, देखिए मैं दरअसल आपको इसलिए फ़ोन लगाई थी, हम अपनी वो बात कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, बीच में कुछ ना कुछ बातें चलती है हमारी, राइट? फिर एंड में हम क्या करते हैं, फिर से रिमाइंड करते हैं कि हमने किस लिए फ़ोन लगाया, राइट? तो ये क्या होता है, ये असल चीज़ की तरफ फ़ोकस करना होता है, राइट? तो यहाँ भी शुरुआत भी क्या है, आगाज़ भी कुरान से हुआ है, और इख्तिताम भी कुरान से हुआ। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, जो मेरे भी पढ़ने में पहली बार आई है, बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो है ना, एक तफ़सीर होती है जिसको कहते हैं तफ़सीर इशारी। हुँ? तफ़सीर इशारी क्या होता है? इसमें जैसे कुरान के जो हुरूफ होते हैं या कुरान के अल्फाज़ होते हैं ना, उसमें तदब्बुर करते हैं लोग, ठीक है? तो इब्नुल क़य्यूम जो है, रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उनकी किताब में इसके बारे में, सूरह क़ाफ़ के बारे में ये लिखा है, और वो ये है कि सूरह क़ाफ़ का आगाज़ क़ाफ़ वल कुरानिल मजीद से हुआ है, ठीक है? और पूरे सूरे में अगर आप देखेंगे ना, तो हर्फ क़ाफ़ जो है, वो बार-बार आया है, उसकी तकरार है। हुँ? हर्फ क़ाफ़ बहुत रिपीटेड है इस सूरे में, मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन से अल्फ़ाज़ हैं, ठीक है? और क़ाफ़ के बारे में थोड़ा-सा ये उसका, क्योंकि हर लेटर का ना, हर हर्फ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कुछ उसकी ख़ुसूसियात होती हैं, राइट? तो हर्फ क़ाफ़ जो होता है ना, वो अदा करने में कैसा होता है, शदीद होता है। बहुत सारे लोगों को क़ाफ़ अदा करने नहीं आता, मुश्किल होता है, हार्ड होता है। क़ाफ़, है ना? क़ाफ़ दरमियानी हलक़ से, राइट? और एक जहर होता है, और क़ाफ़ आप जब अदा करते हैं ना, उसकी आवाज़ देखिए आला होती है, राइट? उलू वाला हर्फ है ये, यानी उसकी आवाज़ में एक ताकत है, एक बुलंदी है, एक झिंझोर देने वाली शिद्दत है, राइट? तो इस सूरे में हमने देखे हैं क़ाफ़ बहुत ज़्यादा तकरार है इसकी, और सूरे का मरकज़ी मज़मून क्या है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मक्की सूरतों का क़यामत होता है, तो इसमें भी क़यामत का मंज़र है, मौत का, सकरतुल मौत, है ना? हिसाब-किताब का, जन्नत और जहन्नुम के, उसमें भी हालात बताए गए हैं, राइट? तो इब्नुल क़य्यूम फरमाते हैं कि इस सूरे में क़ाफ़ की तकरार, उसकी शिद्दत और ज़हर, क़यामत के हवलनाक मनाज़िर और अल्लाह की अज़मत को दिलों में उतारने का एक एजाज़ है, एक मौजिज़ा है, एक मिरेकल है, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें कितने हुरूफ आए हैं क़ाफ़ के, बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ थोड़े से यहाँ पे लिखी हूँ। सबसे पहले कुरान ये सूरा शुरू किससे हुआ है? क़ाफ़ से, हुँ? क़ाफ़ से ही शुरू हुआ है ना? अच्छा, क़ाफ़ के बाद क्या है फिर? वल कुरानिल मजीद, फिर से कुरान, क़ाफ़, हुँ? ख़ल्क़, ख़ल्क़, उसमें भी क़ाफ़ है। क़ाला इसमें आया है, हाँ? क़ौल आया है, क़ौल, राइट? जो आप ज़ुबान से अल्फ़ाज़ यल्फ़िज़ु जो निकालते हैं, क़ौल, राइट?
اس کی کیا ہے؟ پکڑ ہے. یہ بھی آیا ہے. قریب آیا ہے. تنقصو آیا ہے قاف. یتلقى المتلقی یعنی اس میں کس کا زور ہے؟ قاف. رائٹ. رقیب آیا ہے. دو فرشتے کیا ہیں؟ رقیب شہید جو آیا ہے. سائق آیا ہے ہانکنے والا. قرین آیا ہے. القیا فی جہنم ڈال دو. تم دونوں ان کو ڈال دو جہنم میں. القیا. قدمت تقدیم وعید آیا ہے. رائٹ. نقولو تقولو جہنم کہے گی. رائٹ. قلب آیا ہے. یہ بھی آیا نا نقبو فی البلاد. کل ہی پڑھے. سوراخ لگا دیا انہوں نے شہروں کو ملکوں کو گھومے پھرے. قبلہ آیا ہے. 2 بار آیا ہے قبلہ. القسم آیا ہے. right? کان ڈالتے ہیں مطلب غور سے سنتے ہیں توجہ سے. پھر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کس پر؟ ما یقولون. right? اور پھر کیا آیا ہے؟ تشقق آج پڑھے پھٹ جائے گی زمین. باسقات آیا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ القینا. رزق آف آیا ہے. قوم آیا ہے. فحق. بہت سارے ہیں اور میں کچھ یہاں پہ نوٹ کی تھی. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا قرآن میں ہم کہتے ہیں نا کہ آیت یہ میراکل ہے, یہ آیت معجزہ ہے. آیت ہی نہیں بلکہ الفاظ بھی, الفاظ ہی نہیں بلکہ حروف بھی اعجاز ہیں, معجزہ ہے. جو غور و فکر کرتے ہیں نا پھر ان کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو قاف جو ہوتا ہے نا اس میں شدت ہوتی ہے, ایک جھنجھوڑنے والا اس میں ایک انداز پایا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہم کو قیامت کا منظر دکھایا گیا ہے اور یہ تمام چیزیں حقیقت ہے, یہ ہونے والی ہے. ایک پکارنے والا پکارے گا. کہاں سے پکارے گا؟ من مکان قریب. ایسے لگے گا کہ بازو میں کوئی اسکول ہے وہاں سے گھنٹی بج رہی ہے. کوئی نہیں سو پائے گا, سب اٹھ بیٹھیں گے سب. تو یہ سورہ کا کیا ہے مضمون ہے؟ موت, حساب کتاب, قیامت, آخرت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.